नहीं सारे लोग कर रहे हैं कल्ला सिंगरौली में आदिवासी किसान पर ट्रैक्टर चढ़ाने के मामले पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता पीड़ित आदिवासी परिवार से मिलने जाएंगे। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि हमें विपक्ष की भूमिका मिली है और हमारा दायित्व सरकार की कमियों को उजागर करना है। वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी मोहन सरकार पर हमला बोला है। देखिए, ये घटनाएं मध्य प्रदेश में आम हो गई हैं। हम सब शर्मसार होते हैं। मध्य प्रदेश का सिर हमेशा झुकता है, लेकिन सिर्फ एफआईआर दर्ज हो जाना या चालाक के ऊपर कार्रवाई कर इतिशी करने से ये नेक्सस नहीं टूटेगा। कौन कौन अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, सत्ता के कौन लोगों का संरक्षण प्राप्त है, और ये सब नेक्सस जब तक नहीं टूटेगा, ये घटनाएं आम होती जा रही हैं। जब उनको खुला कहा जाता है कोई सामने आए चढ़ा दो हम देख लेंगे, तो देखने वालों को जब तक सरकार नहीं देखेगी, जब तक इस तरह के अपराध नहीं रुकेंगे और मध्य प्रदेश का सिर नीचा होता रहेगा। कि कल विभत्स घटना रात में एक आदिवासी युवक के साथ घटित हुई है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्रैक्टर से दबाकर एक आदिवासी युवक को मार दिया गया। ये हम समझते हैं कि इस तरह की घटना घोर निंदनीय है और लगातार इस तरह की घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में घटित हो रही है। सिंगरौली जिले में चितरंगी ब्लॉक में भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने 1 महीना पहले ही एक दलित युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी तरह अन्य घटनाएं चाहे सीधी हो, चाहे कटनी हो, चाहे आपका मुरैना हो, सागर हो, लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और कहीं न कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पुलिस प्रशासन उनको बचाने में पुरजोर कोशिश करती है। और अभी भी जब कल घटना घटी है, अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अपराधी घूम रहे हैं, अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया गया है, ना ट्रैक्टर की जब्ती कराई गई है। सिर्फ आदिवासी युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि अपनी फसल बचाने के लिए वो ट्रैक्टर के सामने खड़ा हो गया और बार बार मना करने के बाद भी अवैध परिवहन जब नहीं रोक रहे थे तो मजबूरी में वो आदिवासी युवक ट्रैक्टर के सामने खड़ा हुआ और उसको दबाकर मार दिया गया। और ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता कर रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी भी उनकी मदद कर रहे हैं। अगर इस घटना में तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया गया, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी और उग्र आंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि लगातार सीधी में भी जो अभी आदिवासी युवक के साथ घटना घटित हुई है, उसके बाद एक दलित शिक्षक के साथ जिस तरह से मार पिटाई हुई है और लीपापोती कर दी जाती है, कार्रवाई नहीं होती है, उल्टा जो परेशान लोग हैं उनके खिलाफ ही आरोप लगाए जाते हैं। ये कहीं न कहीं भाजपा के नेताओं के इशारे पर इस तरह की घटना घटित हो रही है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई अगर नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेगी। दरअसल सिंगरौली के गन्नई गांव में आदिवासी इंद्रपाल अगरिया पर रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ाया था। आदिवासी इंद्रपाल ने अपनी फसल में से ट्रैक्टर निकालने से इनकार कर दिया था। सिंगरौली इलाके में सालों से अवैध उत्खनन चल रहा है। अवैध उत्खनन करने वालों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। पटवारी लिखते हैं, मध्य प्रदेश में अंतहीन हो चुके आदिवासी उत्पीड़न की एक और सनसनीखेज घटना अब सिंगरौली से सामने आई है। गन्नई गांव के गरीब आदिवासी इंद्रपाल अगरिया पर रेत माफियाओं ने इसलिए ट्रैक्टर चढ़ा दिया क्योंकि उसने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चढ़ाने से मना किया था। ये आरोपी भी बीजेपी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इलाके में सालों से अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इन्हें संरक्षण कौन और क्यों दे रहा है, ये इलाके का हर शख्स जानता है। मोहन यादव जी, लूट की यह छूट अपराध और अपराधी को संरक्षण दे रही है। गृह मंत्री के रूप में आप चुप हैं। पुलिस प्रशासन भी माफिया की मदद कर रहा है। जंगल राज ऐसा ही होता है। दलित और आदिवासियों का उत्पीड़न यदि इसी तरह जारी रहा तो वह जल्द ही सरकार के खिलाफ सड़क पर खुला संघर्ष करते नजर आएंगे। इस लड़ाई में मैं भी सबसे आगे रहूंगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा है। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि एमपी में आदिवासी अत्याचार की एक और जघन्य घटना। सिंगरौली जिले के गन्नई गांव के गरीब आदिवासी भाई इंद्रपाल अगरिया के ऊपर बीती रात्रि को रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ाया, जिससे आदिवासी भाई की मौत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, कब रुकेगा अत्याचार?
वहीं किसान की मौत के मामले में राजनीति शुरू होने के बाद सीएम मोहन यादव ने देर रात जांच के आदेश और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सीएम ने एक्स पर लिखा कि सिंगरौली जिले के अंतर्गत एक गांव में निवासरत आदिवासी किसान भाई की ट्रैक्टर से हत्या करने का मामला सामने आया है, जो बेहद दुखद और गंभीर है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है। मैंने जिला प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत जांच के आदेश दिए थे और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और इस तरह के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।